अस्सलाम वालेकुम। क्यों इतने रास्ते बंद थे या मोटरवे बंद किया हुआ था? धुंध की वजह से या आपकी वजह से? धुंध की वजह से। अब मोटरवे नहीं बंद कर सकते। जी लाहौर को बंद कर दिया सुहेल अफरीदी की वजह से, अड्याला बंद कर दिया कि हमारी मुलाकात ना हो, तो अब मोटरवे तो नहीं बंद करेंगे। आप समझते हैं कि सुहेल अफरीदी का विजिट ठीक रहा, कामयाब रहा दोनों? देखिए, अगर सुहेल अफरीदी से ये ना डरते ना तो शहर बंद ना करते। लाहौर शहर का शक्ल यही लग रही थी जो भी इस वक्त अड्याला की है। लाहौर शहर इन्होंने इसी तरह ही बंद कर दिया जिस तरह इन्होंने अड्याला बंद किया। तो लाहौरिये निकले बाहर? लाहौरिये ये उनको तो ये छेड़ भी नहीं सकते। लाहौरियों को, हमारे लाहौरियों को कोई छेड़ भी नहीं सकता। जब शहर में गए हैं तो उनको तो ये रोक भी नहीं सकते। पुलिस भी इनका भी दिल नहीं करता रोकने को। पूरा साल होने लगा है अब बानी पीटीआई को, 2025 भी जाने लगा है, तो क्या लग रहा है कि इस साल बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी आप लोगों की, या अगले साल को उम्मीद रख रहे हैं आप? हम कोशिश करेंगे, और आज तो मेरी बहनों ने भी कहा है कि ये जो मर्जी हो जाए सब चले जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पे कोई ये जो तशद्दुद करते हैं और वाटर कैनन चलाते हैं सब चले जाएं, लेकिन मैं और मेरी बहनें यहाँ से आज नहीं उठेंगे, जो मर्जी हो जाए। ये आप तहिया करके आई हैं? हाँ, पहले भी तहिए किए हुए, वो तो और बात है, बीच से वाटर कैनन चला देते हैं। आज हमने कहा वाटर कैनन चलाएं, घसीटें, मारें। देखिए, इमरान खान ने कहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ अगर खड़े नहीं होंगे, हम नहीं जुल्म कर रहे, हम तो सिर्फ बैठे हैं। ये जालिम लोग हैं, डरे हुए लोग हमेशा जुल्म करते हैं, ये डरे हुए लोग हैं, इतने खौफज़दा हैं। अगर आप लाहौर का हाल देख लेते कि इन्होंने मेन आर्टरीज़ चारों तरफ से इसी किस्म की, जैसे जालियाँ इनको आजकल नहीं मिली हैं, ये वाली लोहे की जालियाँ जो लगाते हैं, ये नहीं कि पुलिस खड़ी होती है, लोहे की जालियों से इन्होंने मेन बुलेवार्ड बंद, बंदा कोई अंदर नहीं घुस सकता। ज़मान पार्क के जो लाइटें तारे काट दी, ज़मान पार्क के पूरे ज़मान पार्क की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसकी तारें काटी, कोई ठीक करने गया उस बंदे को उतार दिया। खंभों के नीचे पुलिस का ठहरा था कि कोई बत्ती ना जला दे। ये कोई मतलब, मुझे तो अब हमें हंसी ना आए तो और क्या है कि इनका खौफ इतना बढ़ चुका है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हम कितने लोग खड़े हैं, आप देखना चाहिए कि ये कितने डरे हुए हैं। इनके खौफ से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इनका कितना टाइम है इन कुर्सियों पे। ये बताएं कि अभी ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो पेशकश की गई है आईनी तहफ़्फ़ुज़ आईनी के कमेटी के सरबराहान की जानिब से, उसमें अब कहा जा रहा है कि आपकी भी मुलाकात करवाई जाएगी। एक सेकंड फिर से दोबारा सोचें। आपने अभी क्या सवाल, इन्होंने क्या सवाल पूछा कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईनी, इन्होंने कहा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईनी उनकी तरफ से कहा कि उन्होंने ऑफर किया है, सुना है ना? उन्होंने ऑफर नहीं की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो जाली प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा है कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। मेरे ख्याल में आपको गलत कह के भेजा। अच्छा, नहीं, आपकी मुलाकात के हवाले से भी कहा गया है कि आपसे भी वो कमेटी मुलाकात करेगी, आपको एतमाद में लेगी। किस चीज़ के लिए? मुज़ाकरात के हवाले से। कौन सी कमेटी? जो तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान की जो कमेटी है। हमें देखें, हमें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान ने कहा सुहेल अफरीदी को कि सड़कों पे आ जाओ, हम सड़कों पे आ गए। अच्छा, मुझे बताइए कि एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया आप लोगों से वहाँ लाहौर में कि लाहौर कैसा लगा, तो आप थोड़ा सा मज़ीद बता दें कि लाहौर कैसा लगा? लाहौर तो हम वादा तो शहर है, लाहौर कैसा लगा? लाहौर अलीमा खान यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये इस वक्त आप ताज़ा तरीन मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं। अलीमा खान यहाँ पर पहुँच और इस वक्त ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, अलीमा खान यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये ताज़ा तरीन मनाजिर है और ये कारकुनान को भी आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो इस वक्त कारकुनान की भी जो है वो तादाद बढ़ गई है। देखिए, एक केपी के सीएम है वो सुहेल अफरीदी, पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, एक सीनियर पोजीशन है, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं। जब वो लाहौर में आते हैं, लेकिन जो इखलाकियात इमरान खान कहते हैं ना ख़त्म हो गई हैं। आज हमें शर्म आई थी, ये लाहौर शहर नहीं है जो
ये मरियम नवाज, क्योंकि जब चोरी शुदा मैंडेट हो, लोगों ने आपको चुना ना हो, तो आपको परवाह नहीं होती कि लोग क्या चाहते हैं। आप तो वही करेंगे जो आपका ख्याल है, जो आप डर में करते हैं। वो इतनी खौफजदा खातून, इन्होंने सारी सड़कों पे जालियां लगा के बंद कर दिया। हाँ, ये किस दिन का इंतजार कर रही है? ये देख रही है सीएम किस दिन ये लोग ये नाजायज जालियां तोड़ देंगे, क्योंकि जुल्म की जालियां है ना, ये जालियां खौफ की हैं, और जो ये करवा रही है जिनसे, वो भी इनके साथ नहीं है, पुलिस भी इनके साथ नहीं है। लाहौर बिल्कुल लाहौरियों का जज्बा है, लाहौरियों का जज्बा है, और आप जब लाहौर खड़ा हो जाएगा ना, ये उसी से डरती हैं, ये बेचारी उसी से डरती है, क्योंकि जब वो खड़ा हो गया, लाहौर फैसला कुन शहर होता है पाकिस्तान का। क्या उम्मीद है आप मेरे पाँव पे बैठी हैं, पहले देख लेती हैं, अगर टूट जाता। आज आप कितनी देर तक यहाँ पे बैठेंगे? हम बहनें तो बैठेंगी, हमने नहीं उठना। देखिए, हम अगर नहीं बैठेंगे इमरान खान के लिए, हम नहीं बताएंगे कि कैसे तन्हाई में है। आप कभी ये सवाल पूछें, सरकारी ये जो लोग हैं, आपने इमरान खान को बंद क्यों किया हुआ है? पहले पूछें जेल में क्यों है। दूसरा सवाल पूछें कि इस वक्त कैद तन्हाई में क्यों है। आप सवाल पूछें, आपने कभी पूछे? आपको क्या जवाब आता है कि कैद तन्हाई में क्यों है इमरान खान? ये बताइएगा, लाहौर से बड़ा कामयाब दौर के बाद पाकिस्तान तरीके साहब बड़ी मुतारिक हुई है, पूरा पंजाब निकला है, बहुत ही ज्यादा सियासी एक्टिविटी की गई है। ये अचानक पहुंच गए हैं, पंजाब आपके साथ निकला है, KPK आपके साथ निकला है, अब सिंध की तरफ मामला जा रहा है, ये खौफ क्यों बढ़ रहा है? जब लोग अपना हक मांगने के लिए, इनसे डर लगता है कि लोग अपना हक मांगेंगे, इनको डर लगता है कि लोग इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। आज आप देख लें, बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। जिस दिन माएँ अपने बच्चे निकाल के ले आए, जब इनको पता कि यहाँ वाटर कैनन्स भी हैं, ये डरें जिस दिन बच्चे खड़े हो जाएं। आप डरें, ये वाले कोई किराए का लोग नहीं है, तो उसने जब आप जुल्म करते जाएंगे तो डरेंगे ये सारे लोग। कहेंगे आज एक बार फिर बस वही तमाशा, वही सर्कस जो पिछले पता नहीं कितने महीनों से चलता है और फिर चलता रहेगा। आई एम श्योर कि उनको भी शायद शर्म आनी शुरू हो गई होगी। ये ना हो तो ऑब्वियसली हम किस लिए आएंगे, बट ना उन्होंने हार मानी है, ना हम बाज आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात की बात जा रही थी, वो कहाँ गई बीच में? देखिए, अभी इसराइल अफरीदी होकर आया, किसी मौके पे अगर वो समझते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात करेंगे, क्यों नहीं करें? हम कौन सी कोई दहशतगर्द जमात, तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल चीज़ों को संभालेंगे, बट उसका एक तरीकाकार है। आई एम श्योर कि वो भी समझते हैं कि जब आप बराबरी की बुनियाद पर बैठा के बात करेंगे तो बात हो सकती है। बैरिस्टर गौर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया टॉक की है, और उनका कहना यही है कि 2 साल से तो कन्विक्शन ही होती चली आ रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो है ये बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इस पर आप देखिए, ये तो अब गवर्नमेंट ने फैसला करना है। आप बार बार जो कहते हैं रियासत माँ है, तो पहले क्या माँ कदम बढ़ाने को तैयार है? अगर माँ इस तरह का काम करेगी कि आपने 2.5-3 महीने उनको हमसे मुलाकात नहीं करनी और बहनों के साथ ये रवैया है, तो फिर किस बात पे बात हो सकती है? सो कहीं पे कुछ सॉफ्ट टच तो उधर से फील नजर आना छोड़ा। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस को गवर्नमेंट से नजर आए तो कौन नहीं बात करना चाहेगा, लेकिन जिस तरह की चक्करबाजी कर रहे हैं, आई डोंट थिंक ये कोई माहौल भी कंजीनियल नहीं है। ये बार बार सिर्फ वो कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरीज वाला कॉन्सेप्ट है कि आप एक पॉलिटिकल बयान दे देते हैं, वज़ीर आज़म साहब आके बयान दे देते हैं कि जी मुज़ाकरात, कौन से मजाक? कोई TR से फाइट करेंगे? नहीं जी, ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे। ब्लैक सियासी लोग हैं, सियासत पे बात करेंगे नहीं, इमरान खान की रिहाई पे बात नहीं करेंगे, हम कोर्ट लखपत पे बात नहीं, क्या बात करना चाह रहे हैं? फिर उसके बाद सो इशूज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। थैंक यू। मैं ये ज़रूर कहूँगा, हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आ जाता हूँ और अपने टाइम का इंतज़ार करके फिर वापस जाता हूँ। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मरतबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं, और बहुत हो गया है। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह, वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालात की शिद्दत का तकाज़ा जो करता है, उस के हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाज़ा कर रहे हैं। वो जैसा भी है, लेकिन मैं इख्तियार अचकज़ै साहब और अल्लामा साहब का है और उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सारे साहिब इख्तिदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत हो गया, इस मुल्क और खुदा की धरती, इस अवाम पे, इन लोगों पे
इस बच्चों पे, इस मुल्क की मुस्तकबिल पे, इस मुल्क की जमहूरियत पे खुदा के लिए कोई तरस करो। हमारे लिए तो सिस्टम साकित हो चुका है। अगर साकित ना हो चुका होता तो हम रोज़ यहाँ ना खड़े होते और अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट ना कर रहे होते कि जी हमें जाने की इजाज़त है या नहीं है, क्योंकि इसमें SOP के मुताबिक भी हम जा रहे हैं, ऑर्डर के मुताबिक भी हम जा रहे हैं, अदालतों के हुक्म के मुताबिक भी जा रहे हैं। लेकिन मेरी अब साहिब इक़्तिदार सारे लोगों से ये दरख्वास्त है कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर इस खुदा की धरती पे अब तरस करो।